मेरी इस कहानी का नाम है आंवले का बाग। रामपुर कसिया नाम का एक गांव था जो अपने आंवले के बाग के लिए बहुत मशहूर था। तालाब के किनारे आंवले के इस बाग में कुल 50 पेड़ थे। फसल के दिनों में पेड़ हरे रसीले आंवलों से इस तरह भर उठते थे कि उधर से गुजरने वाला कोई भी आदमी 2 पल खड़ा होकर पेड़ की डाल पर लदे आंवलों को हवा में डोलता देखना नहीं भूलता था। कुछ शरीर लालची लड़के आंवले को तोड़ना नहीं भूलते थे, फिर दूर किसी घने पेड़ की छांव में बैठकर मज़ा ले लेकर खाते थे। जिसका ये बाग था वो स्वभाव से बड़ा कंजूस आदमी था। रखवाले पर रोज गुस्सा होता कि 10-20 आंवले पेड़ से रोज गायब होते हैं और एक दिन ऐसा आएगा कि पेड़ पर कुछ नहीं बचेगा, तब फसल क्या खाक बिकेगी? खाद पानी का खर्चा और तेरा मेहनताना कहाँ से दूंगा बोल। ये सब सुनकर माली मन ही मन हंसता और कहता कि पेड़ जब स्वयं अपने फलों का कोई मूल नहीं मांगता तो फिर तुम काहे चिंतित होते हो कुछ आंवलों के लिए। धैर्य रखो, बच्चे हैं, उनको स्वाद लेने दो, उनकी खुशी में ही बरकत है। तभी पेड़ घनघना कर घुंघरुओं की तरह लज जाते हैं। मगर ऊपर से वो कुछ न बोलता, चुप सर झुकाए खड़ा रहता और डांट खाकर अपने में मगन लौट आता। समय गुजरता गया। गांव के स्कूल में पढ़ने वाले वे लड़के शहर में नौकरी की तलाश में निकल गए। एकाएक गांव के खेत खलियान सूने पड़ गए। जो लड़के लड़कियां बचे थे वो बहुत छोटे थे। उनकी कोई दिलचस्पी आंवले में नहीं रह गई थी, क्योंकि पास की जमीन में नारंगी के पेड़ों ने फल देना शुरू कर दिया था। पीले पीले गोल गोल नारंगियां हरे भरे पत्तों के बीच दूर से चमकती थीं। लड़कियों का मन उसकी छोटी छोटी फांकों में लगा होता, जो वो नमक लगाकर चाट चाट कर खाती थीं। आंवले की फसल समाप्त हुई। नई फसल की सुरक्षा के लिए मालिक ने फल आते ही कांटे की झाड़ियां लगा दी। लड़के तो पहले ही नहीं रह गए थे, जो बच गए थे उन्होंने भी उधर से गुजरना छोड़ दिया था। अजीब बात हुई, इस साल जाने क्यों पेड़ों ने फल गिराने शुरू कर दिए। कच्चे नन्हे नन्हे फल किस काम के। मालिक बहुत परेशान हुआ। कीड़े की दवा छिड़कवाई, जड़ों में खाद पानी की भरमार की, मगर रूठे पेड़ों पर कोई असर नहीं हुआ। कटीली झाड़ियों से सुरक्षित आंवले का बाग फल रहित मुरझाया रहा। इसको देखकर गांव के बड़े बूढ़ों को दुख होता, आसपास वाले भी खाली हाथ लौटते। इन बड़े बड़े रसीले आंवलों की आदत सबको पड़ चुकी थी। कोई मुरब्बा बनाता तो कोई चटनी बनाता तो कोई अचार डालता। इस वर्ष घर घर मर्तबान खाली थे। किसी को खाना खाने में पहला सा स्वाद न आता। आखिर आंवला जो गायब था। माली का मन सबसे ज्यादा खराब था। उसकी रखवाली और सेवा कुछ काम न आई। मालिक की खिसियाहट उसी पर उतरती। उसकी तनख्वाह भी आधी काट ली गई, जिससे उसको खाने पीने की भी तकलीफ हो गई। एक दिन जब वो उदास बैठा मुरझाए पेड़ों को देख रहा था, तो एकाएक उसको महसूस हुआ कि सारा खेल इन कांटों की झाड़ी ने बिगाड़ा है। ताव में उठा और सारी कटीली झाड़ियों की टेढ़ी मेढ़ी टहनियों को तालाब के किनारे घसीट कर उसमें आग लगा दी। गुस्से में बड़बड़ाता भी जा रहा था, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, मैं जा रहा हूँ ये बाग ये गांव छोड़कर, अब नहीं ठहरूंगा यहाँ। सूरज डूब गया था, अंधेरा छाने लगा, आग भी राख में बदल गई। जिसके पास बैठा रखवाला माली फूट फूट कर रोने लगा। फिर तालाब के पानी से मुंह पर छींटे मार अंगोछे से चेहरा पोंछकर अपने खटोले पर जाकर लेट गया। न खाया न पिया। आधी रात को आंख खुली तो याद आया कि उसने तो झाड़ियां जला दी हैं। आज मालिक का क्रोध उस पर टूटेगा। पता नहीं आज पहली बार उसको डर नहीं लगा। वो करवट बदल कर लेट गया और गहरी नींद में डूब गया। धूप बाग में फैल गई थी। वो खाट पर पड़ा खर्राटे ले रहा था। माली गुस्से से मेड़ के उस पार से आवाजें दे रहा था। माली हड़बड़ा कर उठा और उसने घबरा कर बाग के चारों तरफ नजर डाली।
उसको पेड़ कुछ अलग से दिखे। मुरझायापन गायब था, पत्तियों से भरी शाखाएं हवा में डोल रही थीं। उसका मन खुशी से भर उठा और उसका विश्वास पक्का हो गया कि पेड़ों ने अपना गुस्सा थूक दिया है, उनकी नाराज़गी दूर हो गई है। अब जब मालिक ने डपट कर पूछा कि कांटेदार बाढ़ कहाँ गई, तो माली ने बड़ी लापरवाही से कहा कि जला डाली। न जलाता तो ये पेड़ मर जाते। उनको कांटों का कारागार पसंद नहीं था। देखो, आप खुद देखो, आज इन पेड़ों में कई जगह फुटाव भी निकले हैं। मालिक इस परिवर्तन को स्वयं भी महसूस कर रहा था, सो चुप हो गया और सर झुकाकर मेड़ से उतर अपने घर की तरफ बढ़ा। रास्ते भर सोचता गया कि जब तक फलों को लड़के तोड़कर खाते रहे तो फल भी खूब होते थे, और अब मन ही मन उसने सौगंध खाई को पेड़ों के फलों को बच्चों से दूर नहीं रखेगा। आखिर वो कितना तोड़कर खाएंगे? 10, 12, अधिक से अधिक। मन दो मन थोड़ी ही। कितना विचित्र संयोग है कि आंवले फसल आने पर भरभरा कर डालियों में लगे और शहर से लौटे लड़के लड़कियां छुट्टियों में पुरानी आदत नहीं छोड़ पाए और चटखारे लेकर माली की नज़र बचाकर आंवले खूब खाए गए।